टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ एसएल हंटिंग। सो इस लेक्चर में हम यहाँ पे आगे एसएल हंटिंग के और कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि रिटेलर्स और जो यहाँ पे बिग प्लेयर्स होता है, स्मार्ट मनी होता है, उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसे जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिटेलर की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप यहाँ पे एसएल हंटिंग को यूज करते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिटेलर्स और यहाँ पे जो बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटेलर एंड इसके बाद इधर साइड हम लिख देते हैं स्मार्ट मनी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले जो रिटेलर है वो यहाँ पे क्या सोचता है मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में वो सिंपल सा सोचता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग का एग्जांपल देकर बताया हुआ था कि उसे नहीं मालूम है कि मार्केट में एक का पैसा जाएगा तो दूसरे को पैसा मिलेगा। मतलब उसे यहाँ पे एसएल हंटिंग या फिर इस तरीके की चीजों के बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो सिंपली यहाँ पे नॉर्मल जो यहाँ पे बहुत दिनों से चला आ रहा है, जो मेथड्स चले आ रहे हैं, जैसे कि कोई सा भी पैटर्न हो गया, कोई सा भी ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट, इन सब चीजों को यहाँ पे जानता है और उन्हीं पे यहाँ पे ट्रेडिंग करता है, ठीक ना। तो जो आप रिटेलर की साइकोलॉजी को समझोगे ना, उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो रिटेलर है वो यहाँ पे काम कैसे करता है, हाउ रिटेलर्स वर्क ऑन मार्केट, ठीक ना। तो हाउ रिटेलर वर्क इन मार्केट, इसको आप समझना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखिए, एक बात है कि एसएल हंटिंग जो आप सीखने आए हो, ये आपके लिए एक लास्ट स्टेप है, ये एक एडवांस प्राइस एक्शन होता है और प्राइस एक्शन को आप ऑलरेडी यहाँ पे फॉलो करते रहे होगे अभी तक, तभी आपको अगर उससे रिजल्ट नहीं मिला होगा तब आप यहाँ पे एसएल हंटिंग को सीखने आए हो, ठीक ना। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप यहाँ पे रिटेलर की तरह ट्रेड कर चुके हो एंड रिटेलर की साइकोलॉजी को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप यहाँ पे नोट करके यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने रिटेलर की तरह काम किया है, नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे पहले उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एंड थोड़ा सा आपको यहाँ पे मार्केट को टाइम देना पड़ेगा कि रिटेलर यहाँ पे कैसे मार्केट के अंदर काम करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो रिटेलर जो है वो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करता है। इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करता है, इसके बाद वो प्राइस एक्शन जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। तो प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख देते हैं इधर, ठीक, रेजिस्टेंस। एंड इसके बाद वो यहाँ पे ब्रेकआउट्स को फॉलो करता है कि मार्केट अगर किसी भी चीज का ब्रेकआउट करता है, जैसे बहुत सारे बॉक्सेस बनाकर रखते हैं लोग, है ना, एंड इसके बाद कैंडल्स का बंच बनाकर रखते हैं, तो उस तरीके के चीजों को ये फॉलो करता है, ठीक। तो इस तरीके की चीजों को जो रिटेलर हो यहाँ पे फॉलो करता है, इन पे ये ट्रेड लेता है एंड इनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट के अंदर जो भी आप यहाँ पे एसएल हंटिंग को जब यूज करोगे तो चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, उस चार्ट पैटर्न पे ट्रेड कैसे लिया जाता है, रिटेलर वहां पे कैसे ट्रेड अपनी बनाने वाला है, कहाँ पे उसका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेडर जो रिटेलर है, नॉर्मल पर्सन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेता है, प्राइस एक्शन को आपको समझना होगा। एंड इसके बाद ब्रेकआउट्स की बात करें तो ब्रेकआउट्स को भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट पैटर्न्स है, प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट है, ये भी काम करते हैं मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी आपको मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी एंड इसमें आपको रिस्क रिवार्ड के साथ भी खेलना पड़ता है। इसमें आपको जो रिस्क रिवार्ड है 1/2 कम से कम रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे मंथ एंड में कुछ प्रॉफिट अपना बना पाओगे, ठीक ना। और इसका जो आप यहाँ पे एक्यूरेसी बोल सकते हो 60% से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। मैक्स टू मैक्स अगर कोई बहुत ही ज्यादा चीजों को कंबाइन करके ट्रेड बना रहा है तो उसको यहाँ पे 70% एक्यूरेसी मिल जाएगी, बट इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको इन सब चीजों से नहीं मिलेगी। तो रिटेलर इसीलिए लॉस में रहता है, क्योंकि जो ये जानता है, रिटेलर जानता है, वो यहाँ पे स्मार्ट मनी भी जानता है। स्मार्ट मनी जानता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे मार्केट नीचे जाने के लिए रिटेलर्स बेट करेगा, ठीक ना। तो वो जानता है कि उसको कहाँ पे पैसा लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा मार्केट के अंदर रिटेलर्स का, और उसे कैसे इसको हंट करना। तो ये सब चीज स्मार्ट मनी को पता होता है। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। देखिए, हम ये कॉमन चार्ट पैटर्न्स एंड प्राइस एक्शन को भी डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में एंड लाइव एग्जांपल देखकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसी पोजीशन वहाँ पे बनाई जा रही होगी, ठीक, रिटेलर कैसे एंट्री कर रहा होगा, स्मार्ट मनी कैसे एंट्री कर रहा होगा, तो वो सब हम यहाँ पे लाइव चार्ट्स में देखेंगे।
तो उसके बारे में हम यहाँ पे बाद में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट इससे पहले हम देख लेते हैं स्मार्ट मनी अब कैसे काम करता है, ठीक ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मनी को पता है कि चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट्स, रिटेलर बेसिकली कैसे काम करता है, इसको ये चीज पता है। अब इसके पास तो इतना सारा पैसा है, मान लीजिए रिटेलर जो टोटल है वो 100 CR कहीं एक अमाउंट पे लगा रहा है, ठीक ना। कुछ इस तरीके से जो एम पैटर्न हो यहाँ पे बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक ना। अब इसका नेकलाइन का जब ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे 100 CR जो रिटेलर है वो अपनी यहाँ पे 100 CR से एक पोजीशन बनाता है, ठीक ना। 100 CR से पोजीशन बनाता है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, स्मार्ट मनी इसका दुगना तिगुना पैसा इसके अपोजिट लगा देगा। अपोजिट लगा देगा तो क्या होगा यहाँ पे मार्केट में कि मार्केट स्मार्ट मनी के हिसाब से चलने लगेगा, मतलब यहाँ पे ऊपर साइड चलने लगेगा। और रिटेलर कहाँ पैसा लगा रहा है, रिटेलर लगा रहा है नीचे। मान लीजिए इसने लगा दिया 500 CR, ठीक, फॉर एग्जांपल 500 CR स्मार्ट मनी ने लगाया और यहाँ पे जो रिटेलर है उसने 100 CR लगाया, ठीक, समझिएगा। तो मार्केट किसके हिसाब से चलेगा, मार्केट चलेगा स्मार्ट मनी के हिसाब से। तो जब इसके ऊपर मार्केट चलने लगेगा तो ये क्या करेगा, रिटेलर क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी पोजीशन काटने लगेगा, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक ना। किसी का स्टॉप लॉस 1000 रुपए होगा, किसी का स्टॉप लॉस 100 रुपए भी होगा, किसी का स्टॉप लॉस 500 रुपए भी होगा, ठीक ना। और 2000 भी रहेगा, 5000 भी रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द रिटेलर की लिमिट, ठीक ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे हिट होने लगेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल रहेंगे, इस यहाँ पे जो भी कैंडल्स बनेंगी उनकी हाई पे कोई स्विंग बना है वहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये रिटेलर अपनी पोजीशन काटने लगेगा। अब धीरे धीरे जब ये पोजीशन काटने लगेगा तो मार्केट में एक और मोमेंटम आता है। जब यहाँ पे पोजीशन कटती है तब भी एक मोमेंटम आता है, ठीक ना। स्टॉप लॉस तो वैसे भी हिट हो रहा है तो इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा और इसका जो लॉस है वो यहाँ पे बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से मार्केट में जो रिटेलर है और स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे काम करते हैं। स्मार्ट मनी को पता है कि रिटेलर कहाँ पे एंट्री बना रहा है और उसके अपोजिट ये कैसे काम करेगा, तब इसको प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली इस चीज को समझाने का क्या रीजन था, इस चीज को समझाने का रीजन सिंपल था, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल रिटेलर है, जो न्यू है, जिसे एसएल हंटिंग नहीं मालूम है, वो यहाँ पे मार्केट में किस एरिया पे कैसी पोजीशंस बना रहा है, ठीक ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये चीज हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट मनी यहाँ पे काम करता है। ओके, सो अब यहाँ पे रिटेलर और स्मार्ट मनी का थोड़ा सा डिफरेंस एक और देख लेते हैं कि यहाँ पे साइकोलॉजी और यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिटेलर लिख देते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मनी, ठीक ना। अब स्मार्ट मनी देखिए, सबसे पहले रिटेलर को देखते हैं। रिटेलर के पास क्या क्या चीजें होती हैं। इसके पास एक होती है वीकनेस, सिर्फ वीकनेस ही आप बोल सकते हो कि वीकनेस होती है, और इसके पास स्ट्रेंथ होती है। तो ये चीज जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो वीकनेस क्या क्या होती है इसके पास सबसे पहले तो पेशेंस नहीं होता है मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो पेशेंस नहीं होता है। ये मार्केट में जो रिटेलर है वो आया क्यों है मार्केट के अंदर, उसको जल्दी से जल्दी रिच होना है, ठीक, अमीर बनना है, इसको पैसे कमाना है मार्केट से। तो इसे ये कैसे ट्रीट करता है रिटेलर जो है, वो मार्केट को कैसे ट्रीट करता है, एज अ सट्टा या फिर आप गैम्बल बोल सकते हो, ठीक ना, गैम्बल की तरह ट्रीट करता है। तो ये स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस मानता ही नहीं है। तो ये एक इसके पास वीकनेस होती है। इसके बाद दूसरी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस काफी सारी है, और इसके पास फोमो होता है। अब फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट इसका फुल फॉर्म है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था और अचानक से मार्केट यहाँ पे 100-200 पॉइंट बढ़ गया, तो जो रिटेलर है, जो कॉमन पर्सन है, उसको क्या लगने लगेगा कि उसने इस मोमेंटम को कैप्चर क्यों नहीं किया। अब वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने लगेगा। उसको कुछ भी ब्रेकआउट दिखेगा छोटा मोटा तो अपनी पोजीशन बनाने लगेगा, क्योंकि उससे ये वाला मूव मिस हो चुका है। यहाँ पे उसने पैसा अपना नहीं लगाया हुआ था, तो उसका जो जस्ट एक माइंड में होता है ना कि हम मेरे को यहाँ पे इतना पैसा लगा देता तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरीके की चीजें जो रिटेलर की हैं वो यहाँ पे वीकनेस होती हैं, ठीक। तो लेट्स से कि इसने यहाँ पे एंट्री नहीं किया तो यहाँ पे वो रैंडमली एंट्री करने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न बनाया मार्केट ने और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट किया तो अपनी पुट की पोजीशन बना लेगा, ठीक। उसको लगेगा कि मार्केट इस तरह बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है 100-200 पॉइंट, तब मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरीके की चीजें इसके साथ होती है। फोमो हम बात कर चुके हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देख लिया, ठीक। इसके बाद इसके पास सेटअप नहीं होता है। एक ऐसा सेटअप नहीं होता जिसपे ये रेगुलरली काम कर सके। रिटेलर्स बेसिकली यहाँ पे जो टाइमिंग होती है ना रिटेलर्स की, वो यहाँ पे 1 से
2 साल आप बोल सकते हो, किसी-किसी को 3 साल भी लग जाता है। वो यहाँ पे इतने साल सिर्फ लॉस करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना? अब 1, 2, 3 साल तक ये लॉस क्यों करते हैं? इससे ज़्यादा भी कोई-कोई लॉस करता है, जस्ट वो साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते, मार्केट को समझ नहीं पाते, ठीक ना? कोई एक सेटअप को फॉलो नहीं कर पाते हैं रेगुलरली। मान लीजिए कोई एम पैटर्न में ट्रेड लेना चाहता है, ठीक ना? एम पैटर्न में ट्रेड लेना चाहता है। अब उसको एम पैटर्न मार्केट में नहीं मिल रहा है अगर कई दिनों तक, तो किसी दूसरे पैटर्न में शिफ्ट हो जाएगा। वो अगर कोई एक पर्सन सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर रहा है, तो उसको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में 2-3 दिन लॉस हो गया, तो फिर से सेटअप को चेंज कर देगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पे रिटेलर के साथ होती है। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक सेटअप को पकड़ के यहाँ पे काम करना होता है। जो रिटेलर है उसकी साइकोलॉजी को आपको समझना होगा कि मार्केट में जो रिटेलर है वो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या किस चीज को फॉलो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसी पोजीशन बनाना है। क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिटेलर्स होते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेलर, ज्यादा रिटेलर्स जहाँ काम करेंगे उसके अपोजिट ही स्मार्ट मनी हमेशा काम करेगा। क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भी यहाँ पे पैसा किसी दूसरे को देने नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे अपना प्रॉफिट कमाने आया। तो प्रॉफिट, स्मार्ट मनी को प्रॉफिट कैसे होगा? जब इसको लॉस होगा रिटेलर को, और रिटेलर को लॉस कैसे होगा? जब ये अच्छा पोजीशन अपनी बनाएगा, जब बड़ा पैसा लगाएगा, तब इसके अकॉर्डिंग मार्केट चलेगी, और जहां पे रिटेलर ट्रैप हुए होंगे उनका लॉस होगा, तो यहाँ पे लॉस बुक करेगा और इसका प्रॉफिट होगा। तो ये चीज भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट होता है। सो रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? देखिए अगर कोई एक न्यू रिटेलर है, उसके पास है मान लीजिए 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए है इनिशियल स्टेज में, तो क्या करेगा? 10,000 का 10,000 रुपए अपना टोटल इन्वेस्ट कर देगा मार्केट के अंदर। कुछ भी वो बाय कर लेगा, सेल कर लेगा, ठीक ना? अब 10,000 में से मान लीजिए उसको 2,000 रुपए का लॉस हो गया, तो उसके पास कितना पैसा बचा? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए से क्या वो 2,000 रुपए फिर से बना सकता है? सेम क्वांटिटी में क्या वो फिर से काम कर सकता है? जब वो काम नहीं कर पाएगा तो उसको क्या लगने लगेगा? उसको लगने लगेगा डर। फियर भी यहाँ पे एक चीज हो जाती है। अब फियर मार्केट के अंदर इतनी गलत चीज है, ये चीज आपके पास होनी नहीं चाहिए। भले ही आप कोई सा भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, जस्ट आपका सेटअप बना, आप उसमें एंट्री कीजिए। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है आपको जस्ट उसे कट करना है। तो यहाँ पे फियर तो होना ही नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। देखिए जब आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फियर रहता है, लेकिन ऐसा फियर नहीं होना चाहिए कि मार्केट में मेरा 10,000 रुपए था, वो 8,000 रुपए बच चुका है, तो यहाँ पे मेरे को 2,000 रुपए रिकवर भी करना है एंड 10,000 को यहाँ पे 20,000 भी बनाना है। क्यों बनाना है 20,000? क्योंकि उसे अमीर होना है, ठीक ना? तो ये सब चीजें भी थोड़ा सा वीकनेस होती है रिटेलर्स की। इसके बाद अगर मेन चीज की बात करें तो उसे यहाँ पे पता नहीं होता कि मार्केट काम कैसे करता है ओरिजिनली। तो यहाँ पे नॉलेज की बात भी आ जाती है, ठीक? सो अब नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो नॉलेज नहीं है इसके पास क्योंकि ये न्यू है। देखिए जब कोई भी न्यू पर्सन होता है एकदम मार्केट में, जस्ट अभी एंटर किया है, तो वो जस्ट एकदम रैंडमली बाइंग सेलिंग करता है। कहीं पे भी मार्केट चल रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट इतना बढ़ गया है तो अब नीचे आएगा, ठीक? या फिर मार्केट इतना गिर चुका है तो अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे रिटेलर के साथ होती है जब वो नया होता है। इसके बाद अगर कोई यहाँ पे सेटअप्स को फॉलो कर रहा है, तो वो मैंने जैसा बताया कि वो यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल सेटअप को फॉलो नहीं कर पाता, तो वहाँ पे नॉलेज की कमी होती है। वो यहाँ पे ये नहीं समझ पाता कि मार्केट में काम कैसे होता है। जहां स्मार्ट मनी काम करेगा उसी तरीके से मार्केट को चलना है, ना कि यहाँ पे किसी पैटर्न को फॉलो करता है मार्केट, ना यहाँ पे किसी कैंडल स्टिक को फॉलो करता है। जस्ट वो कभी कभी काम क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट में स्मार्ट मनी भी उसी के हिसाब से काम करना चाहता है। इसलिए कभी कभी स्मार्ट जो ये है क्या बोलते हैं कैंडल स्टिक्स है या फिर पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे काम करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करा, ठीक? अब यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो जब नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर करना चाहता है, स्मार्ट मनी यहाँ पे बाइंग करना चाहता है, नीचे उसको स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, ठीक ना? तो ये क्या करेगा? ये भी बाइंग करेगा। तो यहाँ पे जो भी रिटेलर पैटर्न देखकर यहाँ पे बाइंग किया होगा उसको भी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसको लगेगा कि मेरा सेटअप यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन ओरिजिनली क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, स्मार्ट मनी भी आपके डायरेक्शन में काम कर रहा है, रिटेलर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं।
तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका जो ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो काम करें, और इनमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके काम करना होता है। 1/2 कम से कम आप लोगे, तब आप कहीं मंथ एंड में प्रॉफिटेबल के साथ निकलोगे, बहुत ही कम प्रॉफिट के साथ आप निकलोगे। तो मैंने आपको बता दिया रिटेलर कैसे काम करता है, उसकी साइकोलॉजी को समझ लिया हमने, ठीक। अब एक हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा FII और DII के बारे में, जो कि यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, स्मार्ट मनी होता है, बिग प्लेयर होते हैं, ठीक ना। तो वो कैसे काम करते हैं, देखिए। FII जैसे कि मैंने आपको बताया, रिटेलर के पास कुछ वीकनेस होती है जिन्हें आपने नोट किया होगा। इसके बाद अगर स्मार्ट मनी की बात किया जाए, तो स्मार्ट मनी के पास क्या है, स्मार्ट मनी के पास सिर्फ स्ट्रेंथ है। इसको सिर्फ यहाँ पे मार्केट के अंदर फायदा होता है, कभी ये नुकसान बहुत कम लेता है, ठीक ना। नुकसान कब लेता है, किस केस में लेता है, वो हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे। बट अभी हम यहाँ पे देखते हैं स्मार्ट मनी की स्ट्रेंथ क्या है। स्मार्ट मनी बेसिकली होता है FII DII, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है बहुत ही बढ़िया, जो कि है सबसे पहले एक बिग मनी। अब बिग मनी क्या होता है, बिग मनी का मतलब है इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि ये अपने हिसाब से मार्केट को चला सकता है। मार्केट को ये ऊपर भी ले जा सकता है जितना चाहे, और मार्केट को ये नीचे भी ले जा सकता है जितना चाहे अपने मन से, ठीक ना। अब ये ऐसा करता क्यों नहीं है, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्टॉप लॉस अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि जहां पे मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे, जिधर भी SL अवेलेबल रहेंगे, इसके लिए वो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसको 1000 करोड़ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो ये अपना पैसा फालतू क्यों लगाए, मार्केट को यहाँ तक ऊपर लेके क्यों जाए, जब इसके अपोजिट में कोई यहाँ पे बेट नहीं कर रहा। मान लीजिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि 200 करोड़ लगाकर यहाँ पे रिटेलर बैठा हुआ है, और यही पॉइंट पे ये 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक। तो ये पहले क्या करेगा, ये कुछ ऐसा सेटअप बनाएगा जिससे रिटेलर्स और ज्यादा यहाँ पे आ जाएं, या फिर इतने ही रिटेलर रहें, तो ये इसके अपोजिट में काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि इसको जब यहाँ पे रिटेलर को लॉस होगा, मान लीजिए रिटेलर को यहाँ पे 40 करोड़ का लॉस हो जाता है, तो ये पैसा जाएगा ना इसके पास, तो इसका प्रॉफिट होगा, इसका कितना हो जाएगा, 1040 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से काम करता है, जिधर स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे स्मार्ट मनी उधर ही काम करेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में ये ऊपर नीचे तो ले जा सकता है मार्केट को, लेकिन ये फालतू क्यों लेके जाए जब इसको कुछ उससे मिलने वाला नहीं है। तो 40 करोड़ का जब प्रॉफिट होगा, ये ज्यादा बेटर कंडीशन है कि इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। मान लीजिए 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, जैसा कि हमने 1000 रुपए के साथ देखा था। अब मान लीजिए 1000 CR इसको इन्वेस्ट करना मार्केट के अंदर, तो ये फालतू क्यों इन्वेस्ट करे, 1000 CR का 1000 CR बेटर है कि 1000 CR का 1040 CR बेटर है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा बेटर है। तो मार्केट में ये स्टॉप लॉस के साथ काम करता है, हमेशा स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस के साथ काम करेगा। बहुत ही रेयर कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी जब ये स्मार्ट मनी अपना पैसा फालतू लगा रहा है, मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जा रहा है, ठीक ना। तो बहुत ही रेयर कंडीशन है, उस दिन आपको जस्ट लॉस हो रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि बहुत ही रेयर होगा। मान लीजिए यहाँ पे महीने में एक दिन भी आपका ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, साल में कहीं 1-2 बार आपको ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा जब स्मार्ट मनी अपना पैसा एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है, मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जा रहा है। बट एक दिन के लिए आप यहाँ पे पूरा अपना सेटअप को नहीं फॉलो वो कर सकते ना, डिसिप्लिन को नहीं वो कर सकते। तो आपको डिसिप्लिन के साथ भी काम करना होता है, ठीक ना। और एक रिटेलर की जो एक वीकनेस होती है वो डिसिप्लिन भी होती है, कि वो डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाता मार्केट के अंदर। तो आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है, तभी आपका मार्केट के अंदर पैसा बनेगा। तो ये चीज हमने देख लिया थोड़ा सा कि जो स्मार्ट मनी हो यहाँ पे काम कैसे करता है और कैसे अपना पैसा लगाता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा इसका और स्ट्रेंथ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात किया बिग मनी की, तो मार्केट में इसके पास इतना पैसा कि अपने हिसाब से मार्केट को चला सकता है। इसके बाद इसके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये सब चीजें होती है जो कि रिटेलर के पास नहीं होता, वो चीज इसके पास होता है। पेशेंस होता है कि अपने सेटअप का वेट करता है, इजिली अपने सेटअप को फाइंड करता है। एंड इसके बाद इसको पता है, इसके पास नॉलेज भी है। नॉलेज कौन सी नॉलेज है इसके पास, इसके पास नॉलेज है कि रिटेलर यहाँ पे कैसे करता है। इसको पता है कि हाउ रिटेलर वर्क इन मार्केट। अब रिटेलर कैसे काम करता है तो इसको पता है कि इसके अपोजिट वो कैसे काम करेगा, स्मार्ट मनी कैसे रिटेलर के अपोजिट काम करेगा, तब इसको प्रॉफिट होगा। क्योंकि रिटेलर के साथ तो एक पैसा लगाने वाला है नहीं। जब मान लीजिए अगर कहीं मार्केट ऐसे चल रहा है, अब यहाँ पे स्मार्ट मनी भी पैसा लगा रहा है प्लस रिटेलर भी अपना पैसा लगा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो किसी को होने वाला नहीं है। मार्केट में आया कौन है, आए क्यों है ये लोग,
ये लोग आए हैं सिर्फ प्रॉफिट बनाने। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा तो किसका प्रॉफिट होगा? मतलब जब किसी को प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या मार्केट का, ठीक ना? तो यहाँ पे सब प्रॉफिट बनाने आए हैं, इसलिए ये रिटेलर के अपोजिट काम करता है। ये चीज आप यहाँ पे दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि काफी बार आपके दिमाग से निकल जाएगा वो चीज। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। फिर और थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे, सेटअप है इसके पास, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, नॉलेज है, बिग मनी है, ठीक ना? और फोमो वगैरह तो है नहीं, इसकी कुछ वीकनेस नहीं है आपके पास। इसके मतलब स्मार्ट मनी की कुछ वीकनेस नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है। तो ये सब स्ट्रेंथ होती है, और हमने यहाँ पे रिटेलर की वीकनेस को देख लिया। अब इस लेक्चर में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।